हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसी रेखाएं होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को हार्ड वर्किंग बनाता है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो बहुत ही अच्छी लंबाई में इनकी बृहस्पति फिंगर नज़र आ रही है। इस फिंगर का स्ट्रांग होना नेटिव को बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज देता है। उसी के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की नॉलेज भी बहुत बेहतर रहती है। जिनकी यह फिंगर लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं और इसी वजह से समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी इन्हें मिल पाता है। अगर हम सूर्य की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर यहाँ पर मीडियम लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिस वजह से क्रिएटिव टाइप की नेचर रहेगी। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और सूर्य फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल देने में भी हेल्प करता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँच रही है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह फिंगर हमें हल्की सी लो सेट होती हुई भी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं लंबाई में इस फिंगर में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन यह फिंगर हल्की सी लो सेट है। अगर हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देखेंगे यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, शनि और गुरु की फिंगर्स तीनों काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी सी शाई नेचर देता है, थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर भी ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनकी सूर्य और बुध की फिंगर के बीच में हल्का गैप आपको नजर आएगा। इस एरिया में अगर गैप मौजूद हो तो यह गैप इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, थोड़ी सी जिद्दी नेचर भी कह सकते हैं हम। इस तरह की रेबिलियन टाइप की नेचर रहती है, जो काम करने की ठान लेते हैं उस काम को कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, इस तरह के गैप अगर इन दोनों फिंगर्स के बीच में हो तब तो रहता ही, अगर बाकी फिंगर्स में भी हो तो और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट टाइप का स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो मरकरी यानी बुध पर्वत है हल्का सा लो सेट है, लेकिन आपको इस एरिया पर कुछ खड़ी लाइनें भी नजर आएंगी। इस तरह की खड़ी रेखाएं इस एरिया पर मौजूद होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है और ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं। यह रेखाएं हीलिंग लाइंस कहलाती हैं और यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत अच्छी हीलिंग क्वालिटीज देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों को हील करने में इनकी कैपेबिलिटी बहुत बेहतर रहती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली क्वालिटीज़ इनके भीतर आ जाती हैं।
उसके साथ साथ यहाँ पर आपको बुध रेखा भी नजर आएगी, जिसको हम हेल्थ लाइन या मर्करी लाइन कहते हैं। काफी क्लियर लाइन है और कुछ हल्की सी ओवरलैपिंग इस एरिया में होती हुई, जिस वजह से माइनर हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। लेकिन यह रेखा स्ट्रांग होने की वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भाग्य रेखा है, काफी स्ट्रांग है। यह माइंड की लाइन है, यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस आती है और यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ मर्करी इस एरिया में और इस एरिया में हल्का सा गैप बनता हुआ, अगर यह गैप भी फिल हो जाते हैं और यह रेखाएं जुड़ जाती हैं तो यह एक बहुत स्ट्रांग मनी ट्रायंगल बन जाएगा। और जैसे यह रेखाएं आपस में कनेक्ट होती हैं और एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल इस तरह से बनता है तो यह व्यक्ति को बहुत ही धनवान बनाता है। इस तरह का मनी ट्रायंगल अगर पूरी तरह से बन जाता है हाथ में, तो व्यक्ति के पास बहुत अच्छा पैसा धीरे धीरे एकत्रित होता है। अगर हम बाकी के अमाउंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत हल्का सा दबता हुआ, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं, एक से ज्यादा रेखाएं इस एरिया पे होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी क्रिएटिविटीज रहेंगी। मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, लेकिन किसी भी एक विषय के ऊपर फोकस नहीं कर पाता ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर काफी रेखाएं हो। फोकस में कमी यह रेखाएं दर्शाती हैं। इस माउंट का दबना यश में कमी दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती जब यह माउंट इस तरह से फ्लैट हो। अगर इस माउंट के ऊपर सिर्फ एक रेखा हो, जैसे कोई एक रेखा यहां से चलकर यहां तक पहुंच जाए, ऐसी एक सीधी रेखा हो, तब इसका प्रभाव और भी ज्यादा बेहतर देखा जा सकता है। आगे बात करते हैं शनि की। तो आप देख सकते हैं यह जो एरिया है शनि का एरिया है। शनि रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं नीचे से चलती हुई शनि रेखा बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन पर आकर रुकती हुई, लेकिन शनि का माउंट यहां पर दबा हुआ आपको नजर आएगा, जिस वजह से जीवन में स्ट्रगल यानी कि संघर्ष बढ़ जाता है। अगर इस रेखा के साथ साथ एक उभरा हुआ शनि माउंट भी हाथ में हो तो व्यक्ति को बिना मेहनत से धन मिलता है। लेकिन इस तरह के केस में ऐसे व्यक्ति धन तो खूब इकट्ठा करते हैं, लेकिन बहुत मेहनत इन्हें अपने जीवन में करनी पड़ती है। स्ट्रगल के बाद और मेहनत करने के बाद ही ऐसे व्यक्ति को अचीवमेंट्स मिल पाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं ओल्ड एज में पैसिव इनकम को दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में भी काफी अच्छा धन रहता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत काफी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो तो यह व्यक्ति के ज्ञान को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ खड़ी रेखाएं भी यहां पर नजर आएंगी, यहां से ऊपर की तरफ जाने वाली ऐसी रेखाएं। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी खड़ी रेखाएं इस एरिया में मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति निरंतर प्रोग्रेस करते हैं, अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। यह रेखाएं होना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ कुछ आड़ी रेखाएं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को तो इंडिकेट करती ही हैं, साथ ही साथ सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से सिंपैथेटिक वे से पेश आने वाले होते हैं। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इनके हाथ में काफी अच्छा एम का सिंबल आपको बनता नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी रेखाओं से एक एम का चिन्ह इनके हाथ में बन रहा है। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को भाग्यशाली बनाता है। ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ भी इनकी मित्रता होती है, जिनके साथ भी इनकी मैरिज होती है, उनके लिए भी काफी भाग्यशाली होते हैं। और अगर हम देखें यह जो इनकी लाइन है, इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं। आपको यहाँ पर आकर यह हार्ट लाइन इस तरह से दो भागों में बंटकर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आएगी। विष्णु सिंबल का होना बहुत ही लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलें तो बहुत अच्छी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। हार्ट लाइन पर इस तरह का चिन्ह बनना नेटिव को बहुत ही लकी बनाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे जीवन में, तब तरक्की रुक सकती है और काफी सारी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं। अगर बात करते हैं इस रेखा की फॉर्मेशन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस इस तरह से इस रेखा में, और यहाँ पर आकर थोड़ी सी वीकनेस आती हुई एक आइलैंड की फॉर्मेशन आपको इस एरिया में नजर आ रही होगी। डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को दर्शाता है और ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें भी नेटिव को हो सकती हैं। उसके साथ साथ इस तरह का आइलैंड का चिन्ह लगभग 60s की एज में नजर आ रहा है। तो 60s की एज में चलकर यह हार्ट लाइन पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी परेशानी अपनी हार्ट की हेल्थ को लेकर लेटर एज में हो सकती है। और अगर हम बात करें इनके माइंड लाइन की, तो आप यहां पर देखेंगे इनकी जो माइंड लाइन है कुछ इस तरह से एक हल्का गैप इंडिकेट कर रही है।
इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में यहाँ पर हल्का सा गैप आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप होना यह बताता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट और जिद्दी स्वभाव का होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका रहेगा। और आप देख सकते हैं यह रेखा काफी अच्छी चल रही है, लेकिन आगे चलकर हल्का सा झुकाव और थोड़ी सी वीक होती हुई, लेटर एज में चलकर थोड़ा मेमोरी लॉस हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यंग एज में कोई मेजर प्रॉब्लम यह रेखा इंडिकेट नहीं कर रही है। और अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो काफी अच्छी लंबाई में इनकी जीवन रेखा यहां से शुरू होती हुई इनकी जो जीवन रेखा है आपको बिल्कुल एक कर्व्ड लाइन के तौर पे नजर आएगी, कुछ इस तरह की रेखा। और यह रेखा लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई और लास्ट में चलकर थोड़ी सी वीकनेस इस रेखा में आपको नजर आएगी, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर इसकी रेखा की जो फॉर्मेशन है काफी अच्छी है, काफी स्ट्रांग और डीप कट लाइन है। यहाँ तक यह रेखा बहुत ही डीप कट है, लेकिन उसके आगे यह रेखा थोड़ी सी वीक होती आपको नजर आएगी। तो 60s की एज के बाद थोड़ी हेल्थ कमजोर होना स्वाभाविक है। और अगर हम देखें इनके केतु पर्वत के ऊपर बनने वाले फिश के सिंबल को, तो आप देखेंगे यहां पर आपको डबल फिश का सिंबल इस तरह से बनता नजर आएगा कि यहाँ पे और एक इस एरिया में यहाँ पे भी आपको डबल फिश का सिंबल बनता नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल इस एरिया के ऊपर केतु माउंट के ऊपर होना बहुत ही लकी माना जाता है। इस तरह का चिन्ह व्यक्ति को धनवान बनाता है। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं। इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है या अचानक धन लाभ जीवन में कई बार इस तरह के चिन्ह की वजह से रहते हैं। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं भी देता है। फॉरेन ट्रैवल करने का मौका भी व्यक्ति के जीवन में एक से अधिक बार रहता है। और अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया काफी उठा हुआ है, जो व्यक्ति को थोड़ा सा खर्चीले स्वभाव का बना सकता है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं होता। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है, लेकिन ऐसी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर होना फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी लाती हैं। यह रेखाएं होने से रिलेशनशिप्स में, मैरिड लाइफ में इश्यूज रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं तो नहीं है, लेकिन इस माउंट के ऊपर एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी जिसे हम विया लिसिविया लाइन कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से कई बार नेटिव को किसी तरह की एडिक्शन या एलर्जी होने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी आड़ी रेखा का होना इस माउंट के ऊपर अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसी बहुत सारी बारीक रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों तो यह रेखाएं नेटिव को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम देती हैं। और इसी माउंट पर नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं और फिश का सिंबल केतु एरिया के ऊपर बनना, यह रेखाएं आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हैं, तो यह लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स व्यक्ति को अपने जीवन में देती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।